नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एसओएस कक्षा 8वीं 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा का परिणाम घोषित। यहां देखें पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सितंबर 2025 में कक्षा 8वीं 10वीं और 12वीं के लिए एसओएस यानी कि स्टेट ओपन स्कूल परीक्षा आयोजित की थी। मंगलवार को इसके परिणाम बोर्ड की ओर से औपचारिक रूप से घोषित कर दिए गए। परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। यह जानकारी बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि जो उम्मीदवार पुनर्मूल्यांकन यानी कक्षा 10वीं और 12वीं या रीचेकिंग कक्षा 8वीं 10वीं और 12वीं के लिए आवेदन करने में रुचि रखते हैं, उन्हें 7 जनवरी 2026 को या उससे पहले अपने संबंधित एसओएस अध्ययन केंद्रों के माध्यम से ही अपने ऑनलाइन आवेदन जमा करने होंगे। बता दें कि पुनर्मूल्यांकन कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए प्रति विषय 1000 फीस रहेगी, जबकि रीचेकिंग के लिए कक्षा 8वीं 10वीं और 12वीं के लिए 800 रुपये प्रति विषय निर्धारित है। इसके अलावा जिन उम्मीदवारों का परिणाम री एपियर या पास घोषित किया गया और जो री एपियर या सुधार परीक्षा 1 वर्ष के भीतर के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे मार्च 2026 सत्र के लिए अपने ऑनलाइन आवेदन 27 दिसंबर 2025 और 12 जनवरी 2026 के बीच बिना किसी विलंब शुल्क के अपने संबंधित एसओएस अध्ययन केंद्रों के माध्यम से ही जमा कर सकते हैं। बता दें कि परीक्षा परिणाम संबंधी प्रश्नों के लिए उम्मीदवार कार्यालय समय के दौरान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बोर्ड कार्यालय से 018922422199 या 018922422152 पर संपर्क कर सकते हैं। हिमाचल के स्कूली बच्चे अब रिमझिम नहीं बिना से पढ़ेंगे हिंदी, पाठ्यक्रम में बदलाव। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 34 से 6ठी तक के पाठ्यक्रम में बदलाव किया। इस दौरान जहां पुस्तकों के नामों में बदलाव हुआ वहीं पाठ्यक्रम में भी बदलाव किया गया। अब शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थी एनसीईआरटी दिल्ली की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के अनुरूप तैयार पाठ्य पुस्तकों को पढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में पहली से 8वीं तक पढ़ाई जाने वाली किताबों की सूची को जारी किया। इस दौरान शिक्षा बोर्ड ने पहले ही पहली से तीसरी कक्षा तक के पाठ्यक्रम में बदलाव कर चुका है। सीनियर रेजिडेंट भर्ती में बदलाव, विषयवार बनेगी मेरिट, सही प्रश्न पर 4 अंक नेगेटिव मार्किंग होगी। हिमाचल प्रदेश में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर भर्ती प्रक्रिया में इस बार बड़ा बदलाव हुआ है। 389 पदों पर इस बार सीधी भर्ती हो रही है। इसमें परीक्षा के साथ अन्य कई नए प्रावधान जोड़े गए। केवल न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक हटाना ही नहीं बल्कि पूरी चयन प्रणाली को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए कई ठोस से बदलाव किए गए। में अटल मेडिकल एवं रिसर्च यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश से सत्र 2025-26 के लिए यह भर्ती पहली बार नई रेजिडेंट डॉक्टर नीति के तहत कराई जा रही है। हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला, पेंशन के लाभ के लिए गिना जाएगा अनुबंध सेवा काल। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के कर्मचारियों की अनुबंध सेवाओं को पेंशन के लिए गिनने को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। न्यायाधीश ज्योत्सना अग्रवाल दुआ की अदालत ने स्पष्ट किया कि नियमितीकरण से पहले की गई अनुबंध सेवा को अब पेंशन के लाभ के लिए क्वालिफाइंग सर्विस माना जाएगा। अदालत ने महाधिवक्ता अनूप रतन के बयान को रिकॉर्ड पर दर्ज करने के बाद निर्देश जारी किए। याचिकाकर्ताओं की अनुबंध सेवा जिसके बाद उनका नियमितीकरण हुआ है उसे पेंशन के लिए क्वालिफाइंग को सर्विस माना जाएगा। याचिकाकर्ताओं को कानून के अनुसार 2 महीने के भीतर नए विकल्प देने होंगे। सरकार को इस पूरी प्रक्रिया और इसके बाद की कार्यवाही को 3 महीने के भीतर पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। ग्रीनफील्ड कॉरिडोर शुरू, एयरपोर्ट से 20 मिनट में पहुंचेंगे कुराली। दिल्ली और हिमाचल जाने वालों को मिलेगी राहत। कई माह की देरी और 3 बार निर्धारित समय सीमा पूरे होने के बाद सोमवार को आखिरकार बहुप्रतीक्षित ग्रीनफील्ड कॉरिडोर पर यातायात शुरू कर दिया गया। अब एयरपोर्ट रोड पर जाम की समस्या कम होने की उम्मीद है। नए ग्रीन कॉरिडोर के खुलने के बाद यात्रियों को कुराली तक पहुंचने में अब केवल 15 से 20 मिनट का समय लगेगा, जबकि पहले यह करीब 1 घंटे का समय लेता था। बता दें कि पहले लोग एयरपोर्ट चौक से खरड़ होकर कुराली और लुधियाना जाते थे। अब लोग आईटीसीटी होकर इस मार्ग से आसानी से पहुंच जाएंगे। इससे अब लोगों को जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। मर्ज स्कूलों के बच्चों को मिलेगा परिवहन भत्ता, शिक्षकों को अंग्रेजी पढ़ाने का प्रशिक्षण। हिमाचल प्रदेश में मर्ज किए गए स्कूलों के बच्चों को अन्य स्कूल में जाने के लिए परिवहन भत्ता दिया जाएगा। विद्यार्थियों को निजी गाड़ियों के माध्यम से स्कूल तक पहुंचाने के लिए शिक्षा विभाग केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगा। सोमवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया। शिक्षा मंत्री ने बताया कि कई क्षेत्रों में बसों की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजकर भत्ता देने की मांग की जाएगी। इस 3 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अफसरों के होंगे तबादले, सूची तैयार करने में जुटा कार्मिक विभाग।
हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होने जा रहे हैं। राज्य सरकार 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके अधिकारियों के तबादलों की तैयारी में जुट गई है। इस प्रस्तावित फेरबदल के तहत कई जिला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, विभागाध्यक्ष और विभिन्न सरकारी उपक्रमों के प्रबंध निदेशक बदले जा सकते हैं। कार्मिक विभाग ने ऐसे अधिकारियों की सूची तैयार करनी शुरू कर दी है जिन्होंने मौजूदा तैनाती में निर्धारित कार्यकाल पूरा कर लिया। इस प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय से भी लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है, जिससे प्रशासनिक संतुलन और कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जा सके। स्कूलों से 50 मीटर दूर रहेगा जंक फूड। सरकार की नई पहल, बच्चों को बीमार बनाने वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर बैन। हिमाचली स्कूलों से जंक फूड 50 मीटर दूर रहेगा। स्कूल कैंटीन सहित स्कूल परिसर में चलने वाले दुकानों में ट्रांसफेट फूड की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। इस फहरिस्त में मंडी डीसी अपूर्व देगन ने स्कूलों के 50 मीटर दायरे में जंक फूड पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए। गौर हो कि हिमाचल के स्कूल परिसर से 50 मीटर की दूरी तक स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक ट्रांसफेट वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं की जा सकती है। इसके लिए स्कूल प्रबंधन को पाठशाला के मुख्य द्वार पर आवश्यक सूचना पट स्थापित करने के आदेश दिए गए। इसके साथ ही स्कूल परिसर में भी ऐसे भोज्य पदार्थों का वितरण न करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान खाद्य सुरक्षा विभाग के सहयोग से चलाया जाएगा। पाठशाला परिसर से बाहर दोनों और निर्धारित दूरी तक ऐसे खाद्य पदार्थों की बिक्री पर नियंत्रण का जिम्मा खाद्य सुरक्षा एवं विनियमन के सहायक आयुक्त को सौंपा गया है। सीएम सुकून आईजीएमसी में हुई घटना की जांच 24 दिसंबर तक पूरी कार्रवाई करने के दिए आदेश। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आज यहां स्वास्थ्य विभाग, इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला और निदेशालय चिकित्सा शिक्षा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों और आईजीएमसी शिमला में 22 दिसंबर को हुई घटना पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग, आईजीएमसी और निदेशालय चिकित्सा शिक्षा के अधिकारियों से इस घटना से जुड़े सभी तथ्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। सीएम सुक्खू ने कहा कि इस घटना की जांच 24 दिसंबर 2025 तक पूर्ण कर अतिशीघ्र उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि हर संस्थान में पेशेवरों का व्यवहार सौम्य और शांत होना चाहिए। इससे व्यक्तित्व के साथ साथ संस्थान की छवि भी झलकती है। हिमाचल में कांग्रेस ने लॉन्च किया नेशनल टैलेंट हंट कार्यक्रम। जय कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय राजीव भवन शिमला में पार्टी के नेशनल टैलेंट हंट की औपचारिक लॉन्चिंग की। इसके माध्यम से प्रदेश में पार्टी प्रवक्ता, मीडिया, पैनलिस्ट, रिसर्च कोऑर्डिनेटर और पब्लिसिटी कोऑर्डिनेटर का चयन किया जाएगा। इसी कड़ी में पार्टी ने प्रदेश भर से योग्य, अनुभवी और राजनीतिक रूप से जागरूक युवाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस अवसर पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कार्यक्रम की राष्ट्रीय संयोजक एवं हिमाचल की प्रभारी चित्रा बाथम ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर लोकतंत्र का दमन कर रही है तथा संविधान के मूल सिद्धांतों से खिलवाड़ कर रही है। 2 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा जिला प्रशासन का विशेष प्लान, जाने नई गाइडलाइन। जो विंटर कार्निवाल शिमला 2025 क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या के दौरान राजधानी शिमला में कानून व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने विशेष प्लान लागू कर दिया। इस प्लान के तहत शिमला शहर को 5 सेक्टर में विभाजित किया गया। सभी सेक्टर का ओवरऑल चार्ज एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पंकज शर्मा के पास रहेगा। इसके साथ ही 5 सेक्टर में एक अधिकारी की नियुक्ति की गई है। बता दें कि जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने मंगलवार को इससे संबंधित कार्यालय आदेश जारी किए। जिला दंडाधिकारी ने कहा कि क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या पर शिमला में पर्यटक और स्थानीय लोगों की आमद काफी बढ़ जाती है और ऐसे में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विशेष प्लान बनाया गया है। ऊना में इस दिन लगेगी पेंशन अदालत, शिकायतों का होगा मौके पर निपटारा। जब डाकघर ऊना मंडल के अधीक्षक भूपिंदर सिंह ने जानकारी दी कि ऊना मंडल में पेंशन अदालत 29 दिसंबर को शाम 4 बजे आयोजित की जाएगी। इस दौरान डाक पेंशन भोगियों और डाक के फैमिली पेंशन भोगियों की पेंशन संबंधित शिकायतों व समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया जाएगा। इस शिमला आईजीएमसी में मरीज की पिटाई पर एक और डॉक्टर के विरुद्ध एफआईआर, सीएम सुक्खू ने बुलाई बैठक, कार्रवाई के लिए डेडलाइन की तय। जो शिमला के आईजीएमसी में मरीज से मारपीट के मामले में एक और डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने जांच तेज कर दी है और एसएसपी स्तर के अधिकारी को जांच सौंपी गई है। मरीज ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और मारपीट की, जिससे उसे चोटें आई। हिमाचल पंचायत चुनाव के बीच 7 नई पंचायतों का गठन, 76 का होगा पुनर्गठन, कांगड़ा व सोलन की सबसे ज्यादा। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले 7 नई पंचायतों का गठन किया गया, जबकि 76 पंचायतों का पुनर्गठन होगा। कांगड़ा और सोलन जिलों में सबसे अधिक पंचायतें शामिल हैं। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुटा है। नई पंचायतों के गठन और पुनर्गठन से स्थानीय प्रशासन में सुधार होगा।
हिमाचल ने रक्षा मंत्री से उठाए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कांगड़ा व शिमला एयरपोर्ट विस्तार का मामला, सीमावर्ती गांवों पर भी बात। हिमाचल प्रदेश सरकार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण कांगड़ा और शिमला हवाई अड्डों के विस्तार का मामला उठाया। सरकार ने सीमावर्ती गांवों में बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर दिया। वह चीन सीमा से सटे किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के गांवों के विकास के लिए 235 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। हिमाचल में अब इस दिन मेहरबान होगा आसमान, मौसम विभाग ने बताया कब होगी बारिश बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश में करीब 2 महीने से ड्राई स्पेल चल रहा है। हालांकि 21 दिसंबर को मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार सिंकुला और रोहतांग पास में बर्फबारी हुई है। में ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ की चादर बिछी है। इसके अलावा कुकुमसेरी, केलांग और गोंदला ट्रेस में हल्की बारिश भी दर्ज की गई है। लेकिन मध्य पर्वतीय और निचले व मैदानी इलाके अभी भी सूखे की मार झेल रहे हैं। में करीब 2 माह से बारिश बर्फबारी न होने के चलते यहाँ पर कृषि बागवानी भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। इस जिले में शुरू हुआ हिमाचल का दूसरा जेनजी डाकघर, वाईफाई समेत मिलेंगी ये सुविधाएं। जी हां, डाक विभाग ने युवाओं को डाक सेवाओं से जोड़ने और व्यवस्था के आधुनिकीकरण की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए एनआईटी हमीरपुर परिसर में प्रदेश का दूसरा एनजेन यानी कि नेक्स्ट जनरेशन डाकघर शुरू कर दिया है। एनजेन डाकघर को जेनजी पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है। बता दें कि एनजेन थीम पर आधारित दूसरे अत्याधुनिक डाकघर का उद्घाटन मंगलवार को हिमाचल प्रदेश सर्कल के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल संजय सिंह ने किया। हिमाचल में पहला जेनजी डाकघर पालमपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में शुरू किया गया था। बता दें कि वहीं चीफ पोस्ट मास्टर जनरल संजय सिंह ने कहा कि इंटरनेट और डिजिटल संचार के युग से पहले पत्राचार का सबसे सशक्त माध्यम डाक विभाग ही था, जिसने देश के सुदूर क्षेत्रों तक संपर्क स्थापित किया। एनआईटी हमीरपुर जैसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान में प्रदेश का दूसरा एनजेन डाकघर खोलना गर्व की बात है। यह डाकघर विशेष रूप से युवाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया ताकि वो आधुनिक डाक सेवाओं से जुड़े और उनकी उपयोगिता को समझें। हमीरपुर शहर में यह अपनी तरह का पहला एनजेन डाकघर है जो युवाओं की जरूरतों और आधुनिक सोच को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। शिक्षा विभाग में 1427 जॉब ट्रेनिंग के लिए एलडीआर टेस्ट 22 फरवरी को शिक्षा मंत्री ने जारी किए कई आदेश। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विभाग में 1427 जॉब ट्रेनिंग के पदों के लिए एलडीआर यानी लिमिटेड रिक्रूटमेंट डायरेक्ट टेस्ट 2025-26 की समीक्षा करते हुए इसे समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। यह टेस्ट अगले साल 22 फरवरी को आयोजित होना है। शिमला में विभाग से जुड़े विभिन्न मसलों पर शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। उन्होंने हाल ही में प्रमोट हुए हेड मास्टर्स को 31 दिसंबर तक पदभार संभालने के लिए कहा है। साथ ही प्रिंसिपल्स की डीपीसी को लेकर भी उचित निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य में अगले शैक्षणिक सत्र से 100 नए सीबीएसई स्कूल खोलने की योजना है। उनमें से 94 स्कूलों के लिए मान्यता पहले ही मिल चुकी है। बाकी के लिए इस माह यानी दिसंबर 2025 के अंत तक मान्यता मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि सीबीएसई शिक्षकों के लिए अलग सब कैडर बनाया जाएगा। क्रिसमस न्यू ईयर के लिए शिमला शहर में लागू होगा विशेष प्लान, ओसिन शर्मा को मिली इस सेक्टर की जिम्मेदारी। जब विंटर कार्निवाल शिमला 2025 क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या के दौरान राजधानी शिमला में कानून व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने विशेष प्लान लागू कर दिया। इस प्लान के तहत से शिमला शहर को 5 सेक्टर में विभाजित किया गया। मैं सभी सेक्टर के ओवरऑल चार्ज एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पंकज शर्मा के पास रहेगा। इसके साथ ही 5 सेक्टर में एक अधिकारी की नियुक्ति की गई है। जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने मंगलवार को इससे संबंधित कार्यालय आदेश जारी किए। जिला दंडाधिकारी ने कहा कि क्रिसमस और नव वर्ष की पूर्व संध्या पर शिमला में पर्यटक और स्थानीय लोगों की आमद काफी बढ़ जाती है और ऐसे में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विशेष प्लान बनाया गया है। 3 दिन पर्यटन नगरी में झूमेंगे उद्योग क्षेत्र के दिग्गज। शिमला में हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 का होगा आयोजन। हिमाचल प्रदेश की राजधानी और पर्यटन नगरी शिमला में नए साल की शुरुआत के साथ ही उद्यमियों के स्वागत के लिए भी तैयार हो रही है। राजधानी शिमला में 3 जनवरी से राज्य सरकार का उद्योग विभाग के हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 का आयोजन करने जा रहे हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश भर के एंटरप्रेन्योर और स्थापित उद्यमियों को नया मंच मिलेगा। इस कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार का लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों यानी एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। 108 एम्बुलेंस की कर्मचारियों हड़ताल पर।
जी, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों पर जीवन बचाने वाली 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं के पहिए आगामी 25 दिसंबर से थमने वाले हैं। यह किसी तकनीकी खराबी के कारण नहीं, बल्कि उन हाथों की बेबसी के कारण हो रहा है जो दिन रात दूसरों की जान बचाते हैं। अपनी मांगों की अनदेखी और दोहरी मार से त्रस्त कर्मचारियों ने क्रिसमस की रात 8 बजे से लेकर 27 दिसंबर की रात 8 बजे तक यानी पूरे 48 घंटों के लिए सामूहिक कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। हिमाचल के इस जिले में 28 तक बंद रहेगी ज्वेलर्स की दुकानें, जाने पूरा शेड्यूल। हमीरपुर जिले के सभी ज्वेलर्स हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शीतकालीन अवकाश के कारण 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक अपनी दुकानें बंद रखेंगे। बता दें कि हर वर्ष शीतकालीन अवकाश के चलते जिले के सभी ज्वेलर्स अपनी दुकानें बंद रखते हैं। यह कोई हड़ताल या विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि हमीरपुर के ज्वेलर्स की एक वार्षिक रीति है। हर साल कड़ाके की ठंड के दौरान कारोबारी अपने व्यापार से कुछ दिनों का ब्रेक लेते हैं। इस विंटर वेकेशन का उद्देश्य व्यापारियों और उनके कर्मचारियों को परिवार के साथ समय बिताने और साल भर की थकान मिटाने का अवसर देना है। निःशुल्क उपभोक्ता 26 दिसंबर तक भरे बिल, वरना कटेगा कनेक्शन। जब विद्युत उपमंडल बग्घी के अंतर्गत आने वाले सभी उपभोक्ता जिन्होंने अभी बिजली बिल जमा नहीं करवाए वे 26 दिसंबर तक जमा करवाएं। सहायक अभियंता राजेंद्र शर्मा ने बताया कि जो उपभोक्ता निर्धारित समय तक बिजली बिल जमा नहीं करवाए उनके कनेक्शन बिना किसी सूचना के काट दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू बोले, हिमाचल में बढ़ेंगी कृषि गतिविधियां, 2600 क्लस्टर बनाएं। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने हिम उन्नति हिम कृषि योजना के तहत कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों के लिए 2600 क्लस्टर बनाए हैं। इसके तहत चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्र में हल्दी व केसर की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया जिसने प्राकृतिक खेती से उगाई गई फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। फलों के समर्थन मूल्य में भी ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई है। बता दें कि मंगलवार को नई दिल्ली से लौटने के बाद सीएम ने कहा कि कृषि आज भी प्रदेश की जीवन रेखा है। राज्य की लगभग 90% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। वो लगभग 53.95% लोग प्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं इससे जुड़े कार्यों पर निर्भर हैं। राज्य सरकार ने 9,61,000 किसान परिवारों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य तय किया। लगभग 38,437 हेक्टेयर क्षेत्र में 2,22,893 किसान और बागवान पूरी तरह या आंशिक रूप से प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं। राज्य सरकार ने 15 अप्रैल को चंबा के जनजातीय पांगी उपमंडल को आधिकारिक रूप से प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित किया है। रिवर क्रॉसिंग तकनीक से सीखे फंसे लोगों को बचाना, प्रतिभागी राष्ट्रीय एडवेंचर कोर्स में ले रहे भाग। जी हां, पिररी राफ्टिंग केंद्र में चल रहे राष्ट्रीय एडवेंचर कोर्स के तीसरे दिन मंगलवार को आपदा प्रबंधन एवं रेस्क्यू तकनीक का प्रशिक्षण दिया। शिविर में केरल, तेलंगाना, पंजाब और चंडीगढ़ के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। केंद्र के प्रभारी गिरिमन सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना के 35 स्वयंसेवियों को आपदा के दौरान फंसे लोगों को निकालने के लिए रिवर क्रॉसिंग तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया। विद्यार्थियों ने रस्सी के सहारे आपदा में तुरंत प्रभाव से कैसे लोगों को निकाला जाए इसके बारे में सीखा। वहीं स्वयंसेवियों के साथ आई महिला प्राध्यापकों को भी रिवर क्रॉसिंग तकनीक के सहारे नदी पार करना सिखाया गया। क्रिसमस न्यू ईयर पर दिल्ली, शिमला, धर्मशाला के लिए नहीं मिलेगी फ्लाइट, जाने वजह। क्रिसमस और न्यू ईयर पर देश से विदेश के सैलानियों को दिल्ली, शिमला, धर्मशाला के बीच आवाजाही के लिए हवाई सेवाएं नहीं मिलेगी। एयरलाइंस एयर ने उड़ान योजना के तहत चल रही हवाई सेवाएं 15 जनवरी तक स्थगित कर दी है। सूत्रों का कहना है कि एमओयू न होने की सूरत में मार्च तक सेवाएं बहाल होने की संभावनाएं कम है। दिल्ली से शिमला के जुबड़हट्टी हवाई अड्डे के लिए एयरलाइंस एयर हवाई सेवाएं संचालित कर रही है। सेवाओं को लेकर एयरलाइंस एयर केंद्र और राज्य सरकार के बीच समझौता सितंबर में खत्म हो चुका है। शिमला और धर्मशाला के बीच उड़ानों पर हिमाचल सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग देती है, जो स्थानीय रूटों पर सेवाओं की लागत और सस्ते किराए के बीच अंतर को पूरा करने के लिए विमान कंपनियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता है। वह कंपनी का तर्क है कि प्रदेश सरकार की ओर से 18 करोड़ वायबिलिटी गैप फंडिंग होने पर ही रियायती सीटों का संचालन किया जा सकता है। इस चोरी की अनोखी सजा, मंदिर में 7 दिन पढ़ेंगे हनुमान चालीसा, झाड़ू पोछा भी लगाएंगे। ऐतिहासिक कस्बे हरिपुर में चोरी की एक ऐसी कहानी सामने आई है जहां सजा न जेल की मिली न जुर्माने की। मंदिर के दानपत्र से साल भर का चढ़ावा उड़ाने वाले 3 नाबालिगों को मंदिर कमेटी ने अनोखे तरीके से सबक सिखाया। नाबालिगों को 7 दिन तक रोजाना मंदिर आकर हनुमान चालीसा का पाठ करने, झाड़ू पोछा लगाने और पूजा अर्चना की सजा दी गई। मामला बीते रविवार का हरिपुर के श्री रामचंद्र मंदिर परिसर स्थित मां नव दुर्गा मंदिर से अज्ञात बदमाशों ने दानपत्र पर हाथ साफ कर दिया था।
चोरी की घटना का पता तब चला जब मंदिर से कुछ दूरी पर झाड़ियों में खाली दानपत्र पड़ा मिला। सूचना मिलते ही मंदिर कमेटी सक्रिय हुई और पुलिस को भी सूचित किया गया। जब मंदिर के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई तो उसमें क्षेत्र के ही 3 नाबालिग लड़के चोरी करते हुए नजर आए। CRI कसौली का ट्रायल सफल। टिटनेस डिप्थेरिया के लिए अब एक ही लगेगा टीका। देश में टिटनेस और डिप्थेरिया का अब एक ही इंजेक्शन लगेगा। इसके लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली ने वैक्सीन इजाद की है। अब इसके क्लिनिकल ट्रायल ने भी पूरे करने में भी सफलता पा ली है। मैं ट्रायल में वैक्सीन बीमारी के लिए एंटीबॉडी बनाने में असरदार सिद्ध हुई है। मैं कुछ दिनों में अब वैक्सीन सरकारी स्तर पर अस्पताल में उपलब्ध हो जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जगत प्रकाश नड्डा इस वैक्सीन का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। बता दें कि वैक्सीन पर CRI में वर्ष 2019 से शोध कार्य किया जा रहा था। स्कूल में विद्यार्थी नहीं ला सकेंगे मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, फिटनेस बैंड, हेडफोन पर भी रोक। जी हां, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी अब मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, फिटनेस बैंड, हेडफोन, टैबलेट, म्यूजिक प्लेयर, गेमिंग डिवाइस जैसे किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं ला सकेंगे। प्रदेश सरकार ने शिक्षण संस्थानों में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के प्रयोग पर रोक लगा दी है। शिक्षक भी सोशल मीडिया का स्कूल में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। उन्हें मोबाइल साइलेंट मोड पर रखने होंगे। 1 जनवरी 2026 से नए आदेश लागू होंगे। शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। बता दें कि सरकार ने व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग पर कड़ा रोक अपनाते हुए स्कूल शिक्षा संहिता की पैरा 2.332B में संशोधन किया। विभाग के मुताबिक मोबाइल फोन का अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग छात्रों की एकता, अनुशासन और शैक्षणिक वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। आदेशों में स्पष्ट किया गया कि केवल गंभीर स्वास्थ्य या सुरक्षा से जुड़ी परिस्थितियों में ही छात्र को मोबाइल लाने की अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए अभिभावक को लिखित अनुरोध देना होगा और अनुमति स्कूल के प्रधानाचार्य या संस्थान प्रमुख की ओर से दी जाएगी। ऐसी स्थिति में भी छात्र मोबाइल अपने पास नहीं रख सकेगा, बल्कि निर्धारित स्थान पर जमा करना होगा और केवल वहीं से कॉल करने की अनुमति मिलेगी। हिम परिवार प्रोजेक्ट के लिए हिमाचल को अवार्ड। डेलॉयट के सम्मेलन आरोहण 2025 में मिला प्रदेश को सम्मान। हिमाचल प्रदेश को डेलॉयट के प्रमुख सरकारी सम्मेलन आरोहण 2025 में अपनी दूरदर्शी डिजिटल शासन पहल हिम परिवार परियोजना के लिए विशेष मान्यता प्रदान की गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस सम्मेलन में भाग लिया और प्लेनरी लीडरशिप लेक्चर सत्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य ने कैसे रणनीतिक रूप से डिजिटल तकनीक का उपयोग करते हुए एक भविष्य उन्मुख, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित शासन व्यवस्था का निर्माण किया। मुख्यमंत्री ने हिम परिवार परियोजना को शासन में एक गेम चेंजर के रूप में वर्णित किया। उन्होंने बताया कि यह पहल विभिन्न विभागों के आंकड़ों को एकीकृत करती है, जिससे कल्याणकारी योजनाओं की लक्षित डिलीवरी संभव हो पाती है। में दोहराव को समाप्त किया जा सकता है, अपात्र लाभार्थियों को हटाया जा सकता है और नीति निर्माण एवं योजना निर्माण प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जा सकता है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, राधे राधे।